प्रभु धन्यवाद इस आशीर्वाद का समय के लिए। फिर से एक बार प्रभु की महिमा के लिए हम सभी यहाँ पर एक होने के लिए प्रभु ने कृपा दिया। विशेष धन्यवाद। ये पूरा लॉकडाउन में प्रभु हमें संभाल रहे हैं। हर एक ज़रूरतें योग्य समय में प्रभु ने हमें पूरा किया। कोई चीज़ प्रभु ने हमें कमी होने नहीं दिया। इस विश्वास से हम सब प्रार्थना कर रहे हैं, जल्दी प्रभु सारे दरवाज़ा खोल देंगे और हम मिलके प्रभु को आराधना करेंगे। आमीन। विशेष धन्यवाद सभी भाई बहनों के लिए, आपकी दान और दसवांश के लिए, आपकी प्रार्थना के लिए विशेष से धन्यवाद। इस चर्च के लिए सभी विश्वासी प्रार्थना कर रहे हैं, इसलिए भी धन्यवाद। कई विश्वासी पर्सनली मेरे लिए प्रेयर कर रहे हैं, इसलिए भी प्रभु को धन्यवाद। कई लोग ने मुझे देखा नहीं, जिनको एंड्रॉयड फ़ोन नहीं है वो वीडियो नहीं देख पा रहे। सो आज सुबह मुझे 2 मैसेज आया, पास्टर आर यू ओके। यस, कहीं कोविड से प्रोटेक्टेड है क्या, ऐसा सब मैसेज मेरे पास आया। यस, 100% आई एम ओके। आपकी प्रार्थना से मैं सुरक्षित हूँ, आशीर्वादित हूँ। प्रभु को धन्यवाद। कंटिन्यू प्रार्थना करते रहो और आप जल्दी मिलेंगे। प्रभु आशीर्वाद कर। आज के सुबह बाइबल का वचन हम ध्यान करने वाले हैं याकूब 4 अध्याय और वचन 7 से। बुक ऑफ जेम्स चैप्टर 4 वर्स 7। रेसिस्ट द डेविल। यस, ये वर्ड वहाँ पर लिखा है, शैतान का सामना करो। यस, वो तुमसे दूर जाएगा। प्रभु को समर्पण करो, शैतान को सामना करो। ये वर्ड हम यहाँ पर लिखा, पढ़ेंगे। इसीलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ, परमेश्वर का अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो। तो वो तुम्हारा पास से भाग निकलेगा। आमीन। प्रभु आशीर्वाद करें। सो विश्वासी हमारे लाइफ में एक चीज हमें सीखना है, वो है सामना करने का। यस, रेसिस्ट, एक डिफेंस, सामना करने का। आमीन। सो कई चीजें विश्वासी हम एक्सेप्ट कर लेते हैं, नेगेटिव भी हम एक्सेप्ट कर लेते हैं, पॉजिटिव भी यस हम कम एक्सेप्ट करते हैं। ओपनली मैं शेयर कर रहा हूं। आमीन। कुछ नेगेटिव चीजें हमारे लाइफ में हो जाता है, हम बोलते हैं कि मैं जानता था ये होने वाला है। कुछ पॉजिटिव होता है, हम बोलते हैं हम सोचा ही नहीं। इस एग्जाम्पल आपको मैं शेयर कर रहा हूं। सो बाइबल सेज रेसिस्ट द डेविल। हमें एक सामना करना, हमें एक चीज आज हमें क्या सीखना है कि एक सामना करने का एक स्पिरिट, सामना करने का हमें एक डिफेंस हमारे अंदर हमें उत्पन्न करना है। हमें इवन कोविड-19 का भी डॉक्टर का रिपोर्ट यही है। यस, सो हमें हमारे अंदर एक ह्यूमिलिटी स्ट्रेंथ हमें ग्रो करना है ताकि हम इसको सामना कर सकते हैं। हमें प्रभु आशीर्वाद करे। प्रभु क्वेश्चन में आज हम क्या सीख रहे हैं, चीजों को हमें रेसिस्ट करना, सामना करना है। सो दानियल का बुक में इसमें 3 शब्द आपको बताऊंगा ताकि इन शब्द, इस वचनों को हम सीखने के लिए बाइबल हम खोलेंगे। दानियल का किताब 1 अध्याय वचन 5 हम देख रहे हैं। दानियल चैप्टर 1 वर्स 5। यहां पर क्या लिखा, पढ़ेंगे। और नबूकदनेस्सर राजा ने आज्ञा दिया उसकी भोजन और पीने के दाख मधु में से आमीन दानियल को प्रतिदिन खाने पीने को दिया जाए। आमीन। वचन 8 हम पढ़ेंगे उसी में, 1 अध्याय 8 वचन। परंतु दानियल ने अपने अपना मन में ठान लिया कि वह राजा का भोजन खा के और उसके पीने का दाख मधु पीकर अपवित्र ना हो। आमीन। प्रभु आशीर्वाद करे। दानियल के बारे में हम बाइबल से क्या सीख रहे हैं, एक रेसिस्ट। दानियल ने पहले चीज प्रभु क्वेश्चन में लिखा है, राजा का भोजन, राजा का दाख मगो। यस, वाइन, मैं बोलूंगा वाइन, राजा का डिनर, राजा का वाइन पीने से दानियल ने पहले चीज से नो, एक रेसिस्ट। आमीन। सो बाइबल, सो इन दिनों में इस वचन के दौरान मैं क्या आपको हम क्या सीख रहे हैं। आमीन। एक दे इच्छाएं, जरूर शरीर का जरूरतें, दे इच्छाएं हम सामना करने के लिए हम अपने आप को प्रिपेयर करना है। आई मीन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। इस लॉकडाउन में हम सभी, इस मैक्सिमम पीपल इन दिनों में घर पे वर्क फ्रॉम होम है। आई मीन कंटिन्यूसली डिफरेंट फूड्स हम ले रहे हैं। खाने का विरोध में मैं नहीं है, बट प्रभु क्वेश्चनों में हम क्या सीख रहे हैं। इस बाइबल क्या कहता है, पढ़ेंगे। विल ओपन अ बाइबल, बुक ऑफ रोमन्स, रोमन किताब में आएंगे, चैप्टर 14 एंड वर्स 17। रोम का रास 14-17 में शब्द वहां पर लिखा रहेगा, द गॉड्स किंगडम इज नॉट अ मैटर ऑफ ईटिंग एंड ड्रिंकिंग। ऐसा शब्द रहेगा, खाने पीने में नहीं है। क्या लिखा, पढ़ेंगे हिंदी में। क्योंकि परमेश्वर का राज्य खाना पीना नहीं है,
परंतु धर्म और मेल मिलाप धार्मिक और मेल मिलाप और वह आनंद है आमेन। इंग्लिश में लिखा राइचियसनेस पीस एंड द जॉय यस विच होली स्पिरिट गिव्स, ऐसा इंग्लिश में लिखा है। द किंगडम, गॉड्स किंगडम इज नॉट अ मैटर ऑफ फूड। आमीन, प्रभु आशीर्वाद करें। सो बाइबल सो इंसान का लाइफ में हमें एक चीज हमें सीखना है। आमीन, दे इच्छाएं। आमीन, फूड जो है, यस मेनी पीपल फूड लवर्स वर्ल्ड में होता है इवन। आमीन, प्रभु आशीर्वाद करे। इसको वजह से हम कई बार हम फास्टिंग नहीं कर पाते हैं। ये कई बार हमारे लाइफ में बहुत से डिस्टर्बेंस हम हो जाते बिकॉज ऑफ फूड। आमीन, खाना डिनर अच्छा नहीं है, हम डिस्टर्ब होते हैं, नाइट प्रेयर कैंसिल। आमीन, सो लंच ठीक से नहीं है, ये हम लोग उस दिन ठीक से हमारा टोटली डे हमारा डिस्टर्ब हो जाता है। ये ब्रेकफास्ट ठीक नहीं घर में, द डे टोटली हम डिस्टर्ब कर लेता। आमीन, ओपनली मैं शेयर करा। आमीन, सो क्रिश्चियंस लाइफ इज नॉट linked with food. आमीन, it is not linked with food. आमीन, सो खाने पीने चीजों को सामने रखकर आपके आत्मिक जीवन को कभी भी डिस्टर्ब होने मत दीजिए, आत्मिक जीवन के इफेक्ट होने मत दीजिए। फूड इज टोटली डिफरेंट। आमीन, प्रभु आशीर्वाद करे। दानियल का लाइफ में एक रेसिस्टेंस, एक सामना करने का शक्ति दानियल ने अपने मन में, अपनी लाइफ में डेवलप किया है, दैट इज अ फूड। आमीन, प्रभु को अष्टमी में हम सीख रहे हैं राजा का डिनर, बाइबल कहता है किंग्स फूड, द रॉयल फूड। आमीन, एक राजा का फूड बोले तो अंदाज कर सकते हैं किस टाइप का फूड सामने रह रहेगा। आमीन, हम जो नॉन वेज हमारा माइंड में लेके आ रहे हैं वो सब कुछ दानियल के सामने था। और इसका अलावा स्पेशल वाइन वगैरह मल्टीपल फूड्स एंड यस उसके सामने कई प्रकार की वाइन्स उनके सामने था। बट दानियल ने कहा मैं अपने आप को अशुद्ध में नहीं करना चाहता हूं। ये एक रेसिस्ट यहां पर हम सीख रहे हैं, एक डिफेंस। आमीन, सो क्रिस्टियन जीवन इज वेरी इंपॉर्टेंट। आवर लाइफ इज नॉट अ मैटर ऑफ फूड। आमीन, सो कीप अवे दिस काइंड ऑफ थिंग्स। हमें हमारे लाइफ में कोई चीज हमें कमजोरी हमें नहीं करना चाहिए। इसलिए रोम करास किताब साफ लिखा है, द गॉड्स किंगडम इज नॉट मैटर ऑफ फूड। हमें नॉट मैटर ऑफ फूड, वेरी ओपनली यहां पर लिखा है, नॉट मैटर ऑफ फूड, खाने पीने का चीज नहीं, प्रभु की राज्य। बाइबल कहता है प्रभु की राज्य, धार्मिकता, राइचियसनेस, पीस, जॉय इन द होली स्पिरिट, प्रभु को अक्षर में से लिखा है। आमीन, वापस हम आएंगे गलती का किताब में आ जाएंगे, गलतियंस चैप्टर 5 वर्स 16। यस, वहां पर पौलुस कह रहे हैं, व्हाट आई से दिस लेट स्पिरिट डायरेक्ट योर लाइफ, ऐसे इंग्लिश में लिखा, पढ़ेंगे। पर मैं पौलुस कहता हूं आत्मा के अनुसार चलो, आत्मा का अनुसार चलाओ। शरीर की लालसा किसी भी रीति से पूरी नहीं कर पाएंगे। आमीन, आपका अंदर एक सामना करने का शक्ति यदि आपको चाहिए, प्रभु की वचन कहता है हमें आत्मा में चलना है, आत्मा का अनुसार हमें चलना है। आमीन, बाइबल प्रभु आशीर्वाद के वचन में आज हम क्या सीख रहे हैं, रेसिस्ट द डेविल ही विल रन अवे फ्रॉम यू। यस, वचन कहता है शैतान का सामना करो, वो तुमसे दूर जाएगा, प्रभु के वचन कहता है। आमीन, सो ये चीज फर्स्ट थिंग मैं कहानी के द्वारा क्या चीज मैं बताना चाह रहा हूं, हम क्या सीख रहे हैं, एक दे इच्छाएं। आमीन, पहले चीज हम उसको सामना करना है, दे इच्छाएं, क्योंकि प्रभु का वचन साफ कहता है शरीर आत्मा का विरोध में, आत्मा शरीर का विरोध में। उसका नीचे पढ़ेंगे तो 17 पढ़िए, उसी में नीचे 17, क्योंकि शरीर आत्मा के विरोध, शरीर आत्मा का विरोध में और आत्मा शरीर के विरोध, आत्मा शरीर का विरोध में लालसा करता है। आमीन, आत्मा शरीर के विरोध में, आमीन, शरीर आत्मा का विरोध, दोनों बाइबल कहता है दोनों आपस में विरोधी है। पढ़िए इसलिए और ये एक दूसरे के विरोधी, आमीन, एक दूसरों का विरोधी है। आमीन, बस प्रभु आशीर्वाद करें। सो बाइबल क्वेश्चन में भाई बहनों हम क्या सीख रहे हैं, रेसिस्ट। आमीन, एक सामना करने का शक्ति जब तक आप आपका अंदर से उत्पन्न नहीं करेंगे, हम कई प्रॉब्लम से हम बाहर नहीं आ पाएंगे। ओपनली मैं शक्ति विल नॉट कम आउट, you will not come out. Amen. First you have to create the spirit, the strength in between you to defend the problem. Amen. So कई बार कई प्रॉब्लम हम एक्सेप्ट कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम ऐसा लेंगे, डॉक्टर के पास आप चेक करने गए, डॉक्टर ने कहा आपको शुगर हो गया। Yes, what you will say, I mean, okay डॉक्टर ये सब टैबलेट दे दीजिए, मैं संभाल लूंगा। You are accepting a sugar. I mean, see डॉक्टर रिपोर्ट गलत नहीं है, उसने अपनी नॉलेज के हिसाब से जो भी इंस्ट्रूमेंट लैब ने जो रिपोर्ट दिया उसने आपको बता दिया, दैट इज अ इंफॉर्मेशन। I mean, that is take it as a information. ऐसा मैं सोच लगी कि यही मेरा मतलब लाइफ टाइम के लिए रहने वाला है। I mean, you don't accept. I mean, कई बार कई चीजें हम एक्सेप्ट कर लेते हैं, नेगेटिव थिंग्स हम एक्सेप्ट कर लेते हैं। आई मीन, सो डोंट एक्सेप्ट द नेगेटिव थिंग्स, से नो। आई मीन,
शैतान यदि आपको बोल रहा है तू मरने वाला, तुम्हें बोलना है नहीं मरूंगा मैं, ये और 100 साल पे रहने वाला, प्रभु की महिमा के लिए। यदि शैतान बोलेगा तुम्हारा 1 लाख रुपए नुकसान होने वाला है, यू हैव टू से नो इमीडिएटली, नो मेरा पैसा नुकसान नहीं होएगा, प्रभु मुझे फाइनेंशियली ब्लेस करने वाले हैं। यस, यदि तुम्हारा बिजनेस में, ऑफिस में, पर्सनल लाइफ में कुछ नेगेटिव चीजें होने वाला ऐसा थॉट तुम्हारा माइंड में आने के समय में इमीडिएटली आपका स्पिरिट से उसको डिफेंस करने का, नो, yes you have to say no, I mean तभी you will feel that new strength from the you will receive from the Lord। I mean हम कई बार आज के दिनों में विश्वासी नेगेटिव चीजें मोल्ड हो चुका है। I mean इनडायरेक्टली बिलीवर्स प्रेयर कर रहे हैं कि कोरोना वायरस मेरे फैमिली मेंबर को नहीं होना है, हम सब प्रेयर कर रहे हैं। बट नेक्स्ट अगर दूसरा तरीके से आप देखेंगे, आप वेट कर रहे हैं आपके घर में आने के लिए, आप वेट कर रहे हैं आपके घर में आने के लिए, सडनली आपका किसी फैमिली मेंबर को मैसेज मिल गया कि उसको कोविड पॉजिटिव मिल गया, इमीडिएटली आपका हार्ट से वर्ड निकलेगा मेरे को मालूम था इसको आने वाला है। यस, इनडायरेक्टली वी ऑल आर मोल्डेड, आई मीन वी आर वेटिंग फॉर दैट। आई मीन बाइबल प्रभु कष्ट में हम क्या सीख रहे हैं, एक डिफेंस हमें आज सीखना है, डिफेंस, आई मीन से नो, आई मीन एक रेसिस्ट हमारे अंदर क्रिएट करना है। 2 days बैक मैं एक अंकल से बात करता, 77 year old पर्सन, तो मैं उनसे कह रहा था कि ये साहब ट्रैवल मत करो, ये साहब की हेल्थ को संभाल लो। उन्होंने इमीडिएटली कहा नो नो, यस हु सेड आई एम वीक, यस आई एम ए स्ट्रांग मैन। यस, उनकी कम्युनिकेशन से मैं इंकरेज हो गया। यस, 77 year old, एग्जैक्टली मेरे एज से डबल एज, सो आई वाज सो हैप्पी। वो कह रहे कि आई एम नॉट वीक पास्टर, आई एम सो स्ट्रांग, आई एम स्ट्रांग। यस, मैं प्रभु के लिए और अच्छा काम करूंगा और मैं बहुत कुछ करना चाहता हूं, आई एम नॉट वीक। हमें ये सारे डिस्कसिंग में मैं इंकरेज हो गया। आमीन, सो बाइबल में ये चीज आज हमें क्रिएट करना है, रेसिस्ट। आमीन, आज के बाद में नो बोलना सीखिए। आमीन, नो बोलना सीखिए, आपके आत्मा से, आपके हार्ट में से, आपकी माइंड में से। अभी तक शैतान का हर एक कम्युनिकेशन को यू एक्सेप्टेड, यस यस यस, I mean you accepted every communication। I mean so today onwards say no। यदि आपका मन में नेगेटिव थॉट आ रहा है, ये say no, ये नहीं होने वाला मेरे साथ में, ये मेरे घर में नहीं होएगा, प्रभु मेरे साथ में। say no, no बोल के इमीडिएटली प्रेयर करना शुरू करो, इमीडिएटली बाइंड करना शुरू करो, इमीडिएटली न्यू स्ट्रेंथ के लिए प्रेयर करो। रिमूव द नेगेटिव थॉट्स इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट आउट फ्रॉम माई बॉडी, मेरा माइंड, माई हार्ट, इन जीसस नेम। कमांड करो उससे बाहर निकलने के लिए, फ्री हो जाओ इमीडिएटली इमीडिएटली। आई मीन मुझे अभी भी याद है, मैं राज्य हमेशा बोलने का, जब पेड़ छोटा रहता है 2 उंगली में निकाल के फेंक दो, जब पेड़ बड़ा हो जाएगा उसे काटने में तकलीफ होएगा। यस, सो इन द सेम वे कई प्रॉब्लम्स अभी तक हम उसे बढ़ाते हुए आ रहे हैं। एवरी डे शैतान रिमाइंड करता है, यू आर एक्सेप्टिंग, डेविल इज रिमाइंडिंग, यू आर एक्सेप्टिंग, डेविल इज रिमाइंडिंग, यू आर एक्सेप्टिंग। आप क्या कर रहे हैं, नेगेटिव पेड़ आपके लाइफ में आप उससे ग्रो कर रहे हैं, ग्रो कर रहे। हमें लास्ट ईयर 1 फीट था, बट 2020 में अभी 3 फीट हो गया, अभी 20 में अभी 5-6 फीट। आई मीन इट इज ग्रोइंग, इट इज ग्रोइंग। आई मीन समवेयर इफ यू से नो, वो ट्री वहां पर रुक जाएगा, कुछ समय के बाद वो निकल जाएगा आपके लाइफ में। आई मीन वी हैव टू से नो, वी हैव टू लर्न टू से नो। जैसा दानियल ने कहा था, ऐसे नहीं दानियल को भूख नहीं लगा, ऐसे नहीं दानियल वो खाना पसंद नहीं कर रहा, ऐसा नहीं, बट उस समय दानियल ने कहा मैं ये चीज मैं नहीं खाऊंगा। वचन में हम पढ़ रहे हैं, हमें एक रॉयल फूड को दानियल ने एक रेसिस्ट, अपना मन में एक डिफेंस लेके आए, मैं ये चीज नहीं करूंगा। हमें सो बाइबल ऑफ बिलीवर क्रिश्चियन पीपल वी हैव टू लर्न दिस थिंग्स, से नो। हमें आपके हार्ट से, आपकी माइंड से एक रेसिस्टेंस आपके लाइफ में लेके आना, तभी जाके कैसा प्रभु की महिमा के लिए हम जी पाएंगे। आमीन। आज से कई बार हम नेगेटिव चीजों में हम मोल्ड हो गए। आमीन। एवरी नेगेटिव थॉट यू आर एक्सेप्टिंग, यस यस यस, यू से यस यस। आमीन। मेरे साथ भी होता है, आपको नहीं, मेरे साथ भी होता है। एवरीडे शैतान मुझे भी आके गुड मॉर्निंग बोलता है, गुड मॉर्निंग आज तुमको बैंक लोन पे करना है, गुड मॉर्निंग आज तुमको क्रेडिट कार्ड भरना है, यस लाइट बिल भरना है। यस मैं यस कर नहीं बोलता, मैं बोलता धन्यवाद शैतान तुमने याद किया, मैं उसे ध्यान देके भर दूंगा। यस मैं ऐसा बोलता, आई टेक इन दिस वे। शैतान बोलता धन्यवाद तुमने याद दिला दिया, मैं सिर्फ भरने का आज मैं भर दूंगा। यस धन्यवाद तुमने ईएमआई का रिमाइंड किया, आई विल पे ईएमआई टुडे। यस थैंक यू, यू रिमाइंडेड मी, आई विल डू इट टुडे। यस मैं उसे पॉजिटिव में ले लेता हूं, मैं डरता नहीं, अरे बाप रे किधर से पैसा आएगा, कैसे होएगा। आई विल से आई विल पे। यस एंड एंड ऑफ द डे वो बिल पे हो जाता है। हमें एंड ऑफ द डे बिल पे हो जाता है, भले वैल्यू ऑफ 10,000 वैल्यू ऑफ 30,000 मैंने किया अभी तक। हमें बाइबल प्रभु क्वेश्चन हम क्या सीख रहे हैं, लर्न टू बी रेसिस्ट। हमें वापस दानियल के पास जाएंगे, वो ओपन द बुक ऑफ दानियल चैप्टर 5 वर्स 16 और 17 हम देखेंगे। दानियल चैप्टर 5 वर्स 16 17, 5 अध्याय 16 17 पढ़ेंगे, क्या लिखा है।
परंतु मैं बेलशास्सर राजा ने तेरे विषय में सुना है हाँ, कि दानियल भेद खोल सकता हाँ, और संदेह दूर कर सकता है। इसीलिए अब यदि तू उस लिखे हुए को पढ़ सके और उसका अर्थ भी मुझे समझा सके, तो तुझे बैंगनी रंग का वस्त्र और तेरे गले में सोने की कंठमाला पहनाई आमीन। जाएगी। बाबिलोन देश में बेलशास्सर राजा एक पार्टी मनाने का समय में यीश प्रभु का हाथ नीचे उतर के आया, दीवार में कुछ लिखा, ये हम सब लोग जानते हैं। वो सब होने के बाद में ये घटना यहां पर हो रहा है। राजा बेलशास्सर ने कहा दानियल से, इसका अर्थ बताओ, मैं तुम्हें अच्छा सा तोहफा दूंगा, इस अच्छी चेन मैं दूंगा, अच्छी वस्त्र आपको देगा। सो दानियल का उत्तर क्या पढ़ेंगे? दानियल ने क्या आंसर किया? दानियल का आंसर क्या है? दानियल ने राजा से कहा, दानियल ने राजा से कहा अपने दान अपने ही पास अपना तोहफा अपने पास ही रख लो। आमीन। और जो बदला तू देना चाहता है, जो तू मुझे देना चाहता है वो दूसरे को दे, वो दूसरों को दे दो। आमीन। लिखी हुई बातें मैं राजा को पढ़ सुनाऊंगा, मैं राजा को सुनाऊंगा। बस प्रभु आशीर्वाद करा। आमीन। कितनी अच्छी शब्द दानियल ने कहा। हम बोल सकते हैं क्या इस आने वाला गिफ्ट हम बोलेंगे नहीं किसी और को दे दो, ये सब बोलेंगे एक्स्ट्रा एक दे दो ना। आमीन। हमारा थॉट ऐसा रहेगा, एक्स्ट्रा हमें दो। आमीन। प्रभु आशीर्वाद करे। सो बाइबल क्वेश्चन में हम क्या सीख रहे हैं? दानियल का एक सेकेंड क्वालिटी था, एक इज रेसिस्टिंग अ गिफ्ट्स। आमीन। वो गिफ्ट्स एक्सेप्ट करने वाला पर्सन नहीं था। यस, गिफ्ट्स, कोई भी गिफ्ट का पीछे वो दौड़ने वाला व्यक्ति था, इज नॉट रेडी टू एक्सेप्ट द गिफ्ट्स। आमीन। विश्वास ये चीज आज हमें सीखना। आमीन। कई बार यदि आपका शैतान को पता चल गया कि आप कुछ गिफ्ट्स के लिए एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो शैतान तुम्हें नेगेटिव वे से, गलत तरीके से तुम तक पहुंचाने के लिए कोशिश करेगा। आमीन। बाइबल उसको ध्यान रखिए। प्रभु क्वेश्चन में हम क्या सीख रहे हैं? द गिफ्ट्स आर वेरी डेंजरस। आमीन। ओपनली में शेको, आई एम नॉट टॉकिंग ऑल द गिफ्ट्स, बट सम ऑफ द गिफ्ट्स आर वेरी डेंजरस। आमीन। मैं कुछ हफ्ते पहले चर्च में मैंने स्पीच किया था अबाउट द गिफ्ट। योर गिफ्ट विल टर्न इनटू कर्स। मैं सब्जेक्ट मैंने टीच किया था चर्च में। आमीन। सो वापस हम बाइबल में जाएंगे, उत्पत्ति की किताब में जाएंगे, बुक ऑफ जेनेसिस चैप्टर 16 एंड वर्स 3 हम देख रहे हैं। वहां पर अगार के बारे में लिखा गया, सारा और अगार के बारे में। उत्पत्ति जेनेसिस 16 अध्याय वचन 3 हम देख रहे हैं, पढ़ेंगे। सो सारा की ये बात अब्राम ने मान लिया। सो जब अब्राम को कनान देश में रहते 10 वर्ष बीत चुके, आमीन, तब उसकी स्त्री सारे ने अपनी मिस्री लौंडी हजीरा को लेकर अपने पति अब्राम को दिया। आमीन। सो यहाँ पर हम सीख रहे हैं कि एक अब्राम सेकेंड मैरिज, हम सब लोग जानते हैं, अब्राम अगार के साथ शादी किया, ये सेकेंड मैरिज। आमीन। सो सारा ने अगार को अब्राम के लिए दिया ताकि उसकी संतान नहीं हुआ था। यस, प्रभु के वचन में हम क्या सीख रहे हैं? जब अब्राम को प्रभु ने बुलाया था तब अगार नहीं था। आमीन। अगार नहीं था। सो अगार का ज्वाइन कभी हुआ? आमीन। प्रभु के वचन में हम सीख रहे हैं अगार का ज्वाइन कभी हुआ? 12 अध्याय पे आ जाएंगे हम लोग। 12 अध्याय वचन 16 पढ़िए। 12-16 बुक ऑफ जेनेसिस चैप्टर 12 वर्स 16। और उसने उसके कारण अब्राम की भलाई की, सो उसको भेड़ बकरी, आमीन, गाय बैल, इजिप्ट का राजा अब्राम को तोहफा दे रहा है, भेड़ बकरी गाय भैंस, दास और दासियां। ये सब आपको समझ में आ रहेगा। आगार का एंट्री कैसा हुआ? आमीन। सो आगार का एंट्री कैसा हुआ अब्राम का लाइफ में? गिफ्ट है। आगार इज अ गिफ्ट फॉर द अब्राम। आमीन। किसने दिया? इजिप्ट का राजा ने दिया। आमीन। आगार नहीं था, ये अब्राम का लाइफ में आगार नहीं था, बट वो गिफ्ट उसके लाइफ में एंट्री हुआ। आगार इज अ गिफ्ट फॉर द अब्राम। आमीन। सो सेकेंड वर्ड हम दानियल का लाइफ में हम सीख रहे हैं, रेसिस्टिंग द गिफ्ट। आमीन। So all the gifts are not from the Lord. Church, take it very seriously. Yes, all the servant of God, all the leaders, pastors, amen, amen. So understand this word. All the gifts are not from the Lord. Amen. So every gift आपको ध्यान से चेक करना है, प्रार्थना के दौरान हर एक गिफ्ट आपको एक्सेप्ट करना है। वैल्यू ऑफ 1 रुपी, वैल्यू ऑफ 1 लाख या 1 करोड़, एनी वैल्यू, बट यू हैव टू प्रॉपरली थोरोली उसे अंडरस्टैंड करना है। इट इज फ्रॉम द लॉर्ड। ये प्रभु से क्या हमें इसे सीखना है। आमीन। सो बाइबल में कई बार कई तोहफा जो हमारे लाइफ में आता है वो प्रभु से नहीं है। आमीन। वो हमारे लाइफ में एक नई प्रॉब्लम्स क्रिएट करके चला जाता है। बाय द टाइम यू रियलाइज
कि ये गिफ्ट हमारे लाइफ में प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहा है, जब तक बहुत देर हो चुका रहेगा, बहुत देर हो चुका रहेगा। आमीन। बाइबल उसे ध्यान रखिए, प्रभु के वचनों में हम क्या सीख रहे हैं। यस गिफ्ट विल ट्रेंड। आमीन। योर गिफ्ट, आमीन, योर गिफ्ट्स, बी केयरफुल अबाउट योर गिफ्ट्स। आमीन। एक छोटी घटना मैंने सुना था। एक स्कूल टीचर बहुत सिंसियरली काम किया, 35 ये स्कूल में कंप्लीट कर लिया। वेरी सिंसियर स्कूल टीचर। स्कूल का सारे स्टाफ उन्हें पसंद करते हैं, स्टूडेंट्स उन्हें पसंद करते हैं। जैसा रिटायरमेंट का 1 वीक पहले ही स्कूल का मैनेजमेंट और स्कूल का स्टूडेंट सब, उनकी स्टाफ सब मिलके एक ग्रैंड सेंडअप के लिए प्लान किया था। हमारा मैडम रिटायर्ड हो रहे हैं, हम अच्छी सेंडअप करेंगे। सो एक हफ्ता पहले से तैयारी शुरू हो गया मैडम को सेंडअप करने के लिए। और फैमिली में भी, घर में भी उनको स्कूल से लेके आने के लिए कई प्रकार की अरेंजमेंट्स उन्होंने कर लिया। 1 डे बिफोर, यस, मैडम स्कूल टीचर रिटायर्ड होने का 1 डे बिफोर अचानक एक व्यक्ति आया और उन्हें एक अच्छे ब्यूटीफुल फ्लावर उन्हें गिफ्ट किया, बुके गिफ्ट किया। मैडम अब रिटायर्ड हो रहे हैं, हमें ये सुन के हमें बहुत दुख हुआ, एक अच्छी टीचर हमारा स्कूल लॉस कर रहा है। ऐसा एक गिफ्ट दिया, गिफ्ट के साथ में एक एनवेलप दिया और एनवेलप में था 10,000 रुपीज कैश। यस, सो उनको नॉलेज नहीं, मैडम नॉलेज, क्योंकि कल रिटायर्ड हो रहे, वो कुछ अलग ही इसमें थे, तो उन्होंने बुके रिसीव कर लिया और एनवेलप भी रिसीव कर लिया। यस, और उसके टेबल पे है, लिया और रख दिया, उससे ध्यान नहीं दिया। और इमीडिएटली दिया हुआ पर्सन ने जाके स्कूल का मैनेजमेंट को इन्फॉर्म कर दिया कि मैडम ने 10,000 रुपीज मेरे से रिश्वत लिया गया, ब्राइब रिश्वत लिया गया कुछ काम के लिए। ऑल आर सरप्राइज। ये किसी को विश्वास नहीं हो रहा था। फिर स्कूल मैनेजमेंट का टीम इमीडिएटली टीचर का रूम में देखा तो एनवेलप टेबल पे था, उसका अंदर 10,000 रुपीज कैश था। यस, बाय बनो। सो लास्ट 1 वीक से जो प्रिपरेशन था मैडम का सेंडअप करने के लिए, एंटायर थिंग हैज बीन कैंसल्ड, दैट इज कैंसल्ड। आई मीन फैमिली भी बहुत डिस्टर्ब हो गया। और जो मैडम का एक स्पेशल अवार्ड, एक स्पेशल गिफ्ट जो स्कूल देने वाले थे, सम लैक्स ऑफ रुपीज कैश, वो भी उन्होंने स्टॉप कर दिया, क्योंकि मैनेजमेंट ने ऐसा गेस कर लिया, इतना सालों से तुम ऐसा कितना लाख रुपए लिया रहेगा पेरेंट्स से, ऐसा उन्होंने इस बट शी वॉज वेरी ऑनेस्ट लेडी। बट लास्ट मोमेंट दैट वन गिफ्ट, दैट 10,000 रुपीज स्मॉल गिफ्ट उनकी एंटायर करियर को ऐसे एक खलंक लेके आ गया। यस, फिर कोर्ट में केस हो गया, बहुत डिफिकल्ट से चीजों से बाहर निकला, बट लॉट ऑफ स्ट्रगल शी हैज सफर्ड अ लॉट। आई मीन ये घटना हुआ, आपको मैं शेयर करो। आई मीन चर्च, टेक इट वेरी सीरियसली। बाइबल सेज Daniel was very much conscious on the gifts. यस, कोई भी तोहफा डानियल भाई से रिसीव नहीं करता था। बाइबल कहता, आमीन, इमीडिएटली वो राजा को उसने रिफ्यूज किया, नहीं मुझे नहीं चाहिए, आपके गोल्ड नहीं चाहिए, आपके गिफ्ट्स नहीं चाहिए। सो बी केयरफुल। एक रेसिस्ट हमारे अंदर होना चाहिए। आमीन, क्रिश्चियन पीपल, बिलीवर्स, पास्टर्स, लीडर्स, आमीन, एक गिफ्ट, एक थॉट आपको मन में लेके आए, कोई भी चीजें वैसे एक्सेप्ट मत करो। आमीन, कोई भी चीजें वैसे एक्सेप्ट मत करो। मे बी आर इन द बिजनेस, यू आर इन द ऑफिस, आमीन, आप मिनिस्ट्री में हैं या पार्ट टाइम मिनिस्ट्री या फुल टाइम मिनिस्ट्री, ये शैतान आपको फंसाने के लिए कोई मौका छोड़ेगा नहीं, हर एक रास्ता कोशिश करेगा आपको नीचे गिराने के लिए। हमें इस डानियल का लाइफ में सेकंड डानियल बाइबल क्वेश्चन कहता है, यस, ही रेसिस्ट द गिफ्ट। फर्स्ट ही रेसिस्ट द फूड, सेकंड ही रेसिस्ट द गिफ्ट्स। बाइबल क्या कहता है, पढ़ेंगे। विल ओपन द बाइबल 1 John chapter 2 verse 15 और 16 पढ़ेंगे। पहले योवान 2 अध्याय 15 और 16 वचन देखें क्या लिखा है। तुम ना तो संसार से, ना तुम संसार से और ना संसार की वस्तुओं से प्रेम रखो। वस्तुओं का प्रेम करो। यदि कोई संसार से प्रेम करता है तो उसमें पिता का प्रेम, आमीन, उसमें पिता का प्रेम नहीं। आमीन, बाइबल वेरी क्लियर लिखा है, डू नॉट लव द वर्ल्ड, और बाइबल सेज एनीथिंग दैट बिलोंग्स टू द वर्ल्ड, डू नॉट लव। आमीन, भाई बहनों, आपकी जरूरतें प्रभु पूरा करेंगे। आमीन, डोंट वरी कैसा होएगा, क्या होएगा। एवरी डे मेरे लाइफ में टेस्टिमनी, एवरी डे समय निकाल के मेरे से मिलो, एवरी डे टेस्टिमनी आपको मैं शेयर करूंगा। आमीन, यू कम एंड सी, मेरा मोबाइल, मेरा एसएमएस देखो, बैंक का एसएमएस देखो, यस, और चर्च का एसएमएस देखो। एवरी डे आई हैव मिरेकल्स इन माय लाइफ, एवरी डे आई हैव टेस्टिमनी। आई मीन, मैं भी जॉब कर रहा हूँ, मेरे भी बिजनेस है। आई मीन, वी हैव मल्टीपल ब्रांचेस, मोर देन 13 ब्रांचेस में ऑपरेट कर रहा हूँ। 10 पास्टर्स मेरे साथ मिलकर सेवकाई में जोड़े हुए। एवरी डे आई हैव टेस्टिमनी। आई मीन, प्रभु के वचन से हम सीख रहे हैं, डोंट एक्सेप्ट द गिफ्ट, बी केयरफुल अबाउट द गिफ्ट, ऑल द गिफ्ट्स आर नॉट फ्रॉम द लॉर्ड।
ऑल द गिफ्ट्स आर नॉट फ्रॉम द लॉर्ड, बी केयरफुल। आमीन। वहां पर दानियल ने वो गिफ्ट को रिफ्यूज किया क्योंकि बेलशास्सर राजा प्रभु का विरुद्ध में पाप किया। आमीन। उस कारण प्रभु का हाथ नीचे उतर गया, दीवार में लिखा गया, मैंने तुम्हें वजन किया, मेरे दृष्टि में तुम कम पाया गया। ऐसा शब्द उसका अर्थ होता है जो प्रभु का हाथ लिखा गया। और उस शब्द को पढ़ने के लिए दानियल को गिफ्ट वो दे रहा था राजा, जो समय दानियल ने नहीं किया। आमीन। सम ऑफ द गिफ्ट्स है, उसका पीछे ट्रांजैक्शन आपको अंडरस्टैंड करना है। ये व्यक्ति मुझे दे रहा मतलब, या स्त्री मुझे गिफ्ट दे रहा मतलब, इसका पीछे इसका मकसद क्या है, वो ट्रांजैक्शन को हमें अंडरस्टैंड करना है। देन वी हैव टू रिसीव द गिफ्ट। आमीन। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट ब्रदर एंड सिस्टर, एक रेसिस्ट करने का एक स्पिरिट आपका अंदर आज डेवलप करना है। आमीन। ताकि कमिंग डेज में शैतान हमें अलग अलग तरीके से हमें फंसाने वाला। आमीन। और एक वचन पढ़ेंगे बाइबल से। वी कम टू द बुक ऑफ दानियल चैप्टर 6 एंड वर्स 7। यहां पर दानियल एक चीज को एक रेसिस्ट कर रहा है। क्या रेसिस्ट हम पढ़ेंगे? राज्य का सारे अध्यक्ष बोलता है, एडमिनिस्ट्रेटर इंग्लिश में लिखा, ऑल द एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ द नेशन, और हकीमों, अधिपतियों, न्यायों और गवर्नरों ने भी आपस में सम्मति की है कि राजा दारा ऐसी आज्ञा दे और ऐसी कड़ी आज्ञा निकाले। आमीन। सभी अधिकारी इकट्ठा होकर राजा के पास जाके राजा को बोल रहे ऐसा एक कानून, ऐसा एक आज्ञा दे। कौन सी आज्ञा? कि 30 दिन तक जो कोई ये राजा तुम्हें आपको छोड़ के किसी और मनुष्य, कोई और मनुष्य देवता से विनती करे वो सिंहों की मांद में डाल दिया, उसे सिंह का गुफा में डाल दिया जाएगा। तो ये कानून बनाया गया। अभी कानून बनाने के बाद में प्रभु का वचन में हम क्या सीख रहे हैं, सब बात पढ़ेंगे हम उसमें पढ़ेंगे 6 अध्याय 10 वचन पढ़िए, 6:10। जब दानियल को मालूम हुआ कि उस पत्र पे हस्ताक्षर किया गया, राजा ने साइन किया गया है, तब वो अपने घर में गया, वो अपने घर में गया, जिसकी उपरोटी कोठरी की खिड़कियां, ऊपर जाके वचन कहता ऊपर की विंडो ओपन किया और यरूशलेम के सामने खुली रहती, जेरूसलेम को विंडो खुला करके और अपनी रीति के अनुसार जैसे वो दिन में 3 बार आमीन अपने परमेश्वर के सामने घुटने टेक कर प्रार्थना और धन्यवाद करता था, वैसा तब भी करता रहा। आमीन। प्रभु आशीर्वाद करे। तीसरा पॉइंट हम क्या सीख रहे दानियल का लाइफ में, दानियल इज रेसिस्टिंग अगेंस्ट द इविल प्लान्स। आमीन। शैतानी प्लान जो था दानियल उसका विरुद्ध में रेसिस्ट कर रहा है। आमीन। ये काम नहीं होना चाहिए। आमीन। सिर्फ दानियल राजा का विरोध में नहीं है, दानियल बाबिलोन देश का कानून का विरोध में नहीं है, क्योंकि ही वाज आल्सो वन ऑफ द गवर्नर इन द पैलेस। बाइबल क्वेश्चन कहता है। आमीन। सो ही इज ऑनरिंग द गवर्नमेंट रूल एंड रेगुलेशन, ही इज ऑनरिंग द किंग। बट बाइबल का वचन कहता है इनडायरेक्टली यस इज रेसिस्टिंग द प्लान ऑफ इविल। आमीन। मैं क्यों इविल प्लान बोल रहा हूं, उस वचन को भी हम पढ़ेंगे। 6 अध्याय 5 पढ़िए, उसी में वर्स कम टू वर्स 5, वहां पर डिटेल क्या लिखा है। तब वे लोग कहने लगे हम उस दानियल के परमेश्वर की व्यवस्था को छोड़ और किसी विषय में उसके विरुद्ध कोई दोष ना। आमीन। सो दानियल का विरुद्ध में दोष ढूंढ रहे थे। वचन कहता है जब कोई दोष दानियल के विरुद्ध में नहीं मिला, फिर सब लोग ने जाके राजा से मिलके एक कानून बनाया। ये अभी हम कानून बनाए, प्रार्थना नहीं करना चाहिए, क्योंकि सबको पता था दानियल प्रार्थना करने वाला था। आमीन। सो दिस इज अ इविल प्लान। आमीन। सो बाइबल प्रभु आशीर्वाद करे। समय हम सभी लॉकडाउन का समय गुजर रहे हैं, कोविड-19 ये पूरा वर्ल्ड में डिफिकल्ट टाइम हम फेस कर रहे हैं। आमीन। सो दिस इज द इविल प्लान, यस इविल प्लान। आमीन। अवर चर्च बंद है, हमें उसको सामना करना है। किसको सामना करना है? शैतानी प्लान को सामना करना है। गवर्नमेंट हमारा विरोधी नहीं है, कोई भी नेता हमारा विरोधी नहीं, कोई मिनिस्टर्स हमारा विरोधी नहीं है, बट द इविल स्पिरिट, इविल प्लान्स आर अगेंस्ट अस। आमीन। सो वचन साफ कहता है दानियल घर में जाके 3 बार विंडो ओपन करके प्रार्थना करने लगा। आमीन। सो आज हम उस समय में पहुंच चुके हैं। ऑफ कोर्स चर्च बंद है, हमारा इवेंट्स बंद है, हमारा सब प्रकार की एक्टिविटीज बंद है, बट आवर डोर इज ओपन। हमारा घर तो खुला है, हमारे घर का विंडो तो खुला है। आमीन। हमारे घर में तो हम लोग सब कुछ कर सकते हैं। आमीन। वचन कहता है दानियल के वचन में लिखा है यीशु ने अपना रीति के अनुसार प्रार्थना करने लगा। प्रार्थना दानियल रुका नहीं। आमीन।
कानून कैसा भी हो, कानून कुछ भी हो, दानियल ने प्रेयर स्टॉप नहीं किया, प्रभु के वचन कहता है। आमीन। सो बाइबल से आज वचन हम क्या सीख रहे हैं? रेसिस्ट द इविल प्लान। आमीन। हर रोज शैतानी शक्तियों को कैंसिल करो, हर रोज क्लेम करो, ओपन द लॉकडाउन इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट, रिलीज द वर्ड। वचन हम सब लोग जानते हैं, धरती में बांधेगा स्वर्ग में बांधा जाएगा, धरती में खोलेगा स्वर्ग में खोला जाएगा। वी नो दिस वर्ड वेरी वेल। आमीन। हम सब शब्दों को अच्छी तरह से पहचानते हैं और हम जानते हैं, बट फिर भी इस लॉकडाउन में हम ओपन की बात नहीं कर रहे। आमीन। हम रिलीज नहीं कर रहे। आमीन। बाइबल ने चीज आज हमें सीखना है, एक रेसिस्ट। आमीन। अभी हमें सामना करना है। किसका सामना करना है? हमारा देह इच्छाओं का हमें सामना करना है। सेकेंड, हमें गलत तरीके से आने वाला तोहफाओं को हमें सामना करना है। तीसरा, आमीन, शैतान का सारे प्लान का विरुद्ध में हमें खड़ा होना है बीच में। आमीन। शैतानी प्लान को सामना करना है और हमारे प्रेयर लाइफ को कंटिन्यू रखना है, डिफरेंस नहीं आना चाहिए। आमीन। सो दानियल का लाइफ में कानून डालने के बाद भी प्रार्थना स्टॉप नहीं किया। आमीन। भाई बहनों, में लास्ट वीक मैसेज मैंने कहा था, इस लॉकडाउन में बहुत से विश्वासी अपने आत्मिक वरदान खोया है, स्पिरिचुअल ब्लेसिंग दे लॉस्ट। Many of the business is going to lock after the lockdown. मैंने लास्ट वीक कुछ फोटोग्राफ के साथ में मैंने वीडियो में मैंने आपको शेयर किया। आमीन। वो समय हम आ चुके हैं डिफेंस। आमीन। इस समय एक रेसिस्ट करने का पावर तुम क्रिएट नहीं करोगे। भाई बहनों, सो आने वाला समय में ये और भी शैतान हमारे लाइफ में डिफिकल्टी सिचुएशन हमारे सामने क्रिएट करेगा। ये चीज आज हमें सीखना है, एक रेसिस्ट। आमीन। सो दानियल का लाइफ में हमने 3 चीज हमने सीखा, इसे सीरियसली हम लेंगे, इन शब्दों को पढ़ेंगे, हम बार बार को अंडरस्टैंड करेंगे, ताकि आने वाला समय हम प्रभु की महिमा के लिए हर एक चीज को हम सामना करेंगे। पहले वचन पढ़ेंगे, मैं आपके लिए प्रेयर करूंगा। बुक ऑफ जेम्स चैप्टर 4 वर्स 7 हम पढ़ेंगे। इसीलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ, परमेश्वर का अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो, तो वो तुम्हारे पास से भाग। आमीन। तुम्हें सामना करना है, तभी वो भागेंगे। इंग्लिश में लिखा, सबमिट टू द लॉर्ड एंड रेसिस्ट द डेविल, ही विल रन अवे फ्रॉम यू। आमीन। बाइबल ने प्रभु आशीर्वाद करे। वचन में हम क्या सीख रहे हैं? रेसिस्ट। आमीन। एक चीज है सामना करना है। नो का वर्ड आज तुम क्रिएट करो। आमीन। से नो, नो का वर्ड आज क्रिएट करो। शैतान तुम्हारी लाइफ में बोलने वाला हर एक वर्ड क्यों से यस 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 यस। आमीन। अब प्रभु का वर्ड का हम बोलते हैं नो 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 नो, शैतान का वर्ड को बोलते हैं यस 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 यस। ओपनली मैं शेयर कर रहा हूं, से नो टू द डेविल, से यस टू द लॉर्ड। आमीन। शैतान का सामना करो, दे इच्छा का विरुद्ध में लड़ना शुरू करो। आमीन। शरीर आपकी कमजोरी प्रभु में बढ़ने नहीं दे रहा, प्रार्थना में बढ़ने नहीं दे रहा। आमीन। प्रभु के अभिषेक में बढ़ने नहीं दे रहा। आमीन। बाइबल से बी केयरफुल, सबमिट टू द लॉर्ड। आमीन। सो दानियल ने फर्स्ट चीज ध्यान में रखा, मैं मेरा शरीर को अशुद्ध नहीं करूंगा। आमीन। कोई भी ऐसा चीज मैं नहीं कहूंगा जो मेरा शरीर अशुद्ध हो जाएगा। सो दानियल इज गिविंग अ वेरी मच अटेंशन ऑन हिज फिटनेस। मैं ऐसा लूंगा, यस इज वेरी वेरी मच गिविंग अटेंशन ऑन हिज फिटनेस, क्योंकि वो अध्याय पूरा पढ़ेंगे। दानियल वहां पर कहता, मुझे सिर्फ वेजिटेबल और पानी दो और मुझे चेक करो, ऐसा वर्ड वहां पर लिखा गया। आमीन। सो गिव अटेंशन ऑन योर फिटनेस। आमीन। एक्सरसाइज गलत नहीं है, वॉकिंग गलत नहीं है, या डाइटिंग गलत नहीं, हैविंग अ गुड न्यूट्रिशन गलत नहीं है, बट बाइबल में ध्यान रखिए। आमीन। आपको ये सब चीजें आत्मिक जीवन में रुकावट नहीं आना चाहिए। Second is a gift. Amen. So be careful about all your gifts. Amen. Your close people, your business partners, your office staff, whoever XYZ, before receive the gift, understand the transaction. उसका पीछे का कहानी को योग्य प्रकार से समझ के लो, क्योंकि बेलशास्सर जो गिफ्ट दानियल को दे रहा था, आमीन, वो उसका पनिशमेंट वाला गिफ्ट था, क्योंकि प्रभु ने बेलशास्सर को पनिश करने के लिए लिखा हुआ शब्द था। दैट इज अ कर्स, दैट इज अ पनिशमेंट। कभी कभी ऐसा तोहफा हम रिसीव करते हैं, उसकी शाप हमारे घर में आ जाता है। कई घर में ऐसा हो गया, ऐसा मैंने देखा हो, डिटेल बोलने अभी टाइम नहीं है, बट मैंने देखा, मैंने ब्रेक किया कई ऐसे कर्सेस को। आमीन। तीसरा पॉइंट हमने देखा, अगेंस्ट द इविल प्लान। आमीन। सो दानियल इज रेसिस्टिंग अगेंस्ट द इविल प्लान। आमीन। कानून बंद था प्रेयर नहीं करने के लिए, चर्च बंद है, सब कुछ बंद है, बट दानियल ने सामना किया। घर में जाके प्रार्थना में कमी नहीं लेके आया, प्रभु के वचन कहता। आमीन। सो इस लॉकडाउन में भले चर्च क्लोज है, बट यू डोंट स्टॉप प्रेइंग एट होम। आमीन। आपकी घर की प्रार्थना बंद मत करो। आमीन। जब सब कुछ खुला था तभी बोला तुमने टाइम नहीं, और अभी बोल रहे तुम टाइम नहीं। आमीन। सो वेयर इज अ टाइम? अगर ऐसे बोलते जाएंगे, प्रभु बोलेंगे ठीक है भाई तो रेस्ट कर लो हमेशा के लिए, सिमेट्री में आ जाओ। यस, ओपनली में शेयर करो, देन गॉड विल गिव इटर्नल रेस्ट। आमीन। पास्टर वही बोलता ना सिमेट्री में, हमारा भाई सो रहा है, हमारा बहन सो रहा है, कहाँ सो रहा है? पहुंच गया वो नर्क में। आमीन।
प्रभु आशीर्वाद करे। भाई बनो, प्रभु की चर्चा में हम ओपनली में चीजें हम लोग सीख रहे हैं। आमीन। रेसिस्ट द डेविल, हमें रेसिस्ट द डेविल, हमें प्रेज गॉड। मैं सबके लिए प्रेयर करूंगा, सभी आंखें बंद करेंगे। लॉर्ड, इस समय के लिए धन्यवाद। दानियल का अध्याय से हमने कुछ शब्द हमें सीखने के लिए कृपा दिया। प्रभु, हम आपकी चरणों में समर्पण करता, हमें एक नया बल दो प्रभु, ताकि शरीर का कमजोरियों को हम सामना करें। नया बल दो प्रभु, इस आधार्मिकता से आने वाला गिफ्ट को हम रिफ्यूज करें हो लॉर्ड। हमें शक्ति दो प्रभु, ताकि सारे शैतानी प्लान्स को हम सामना करें हो प्रभु। एक रेसिस्ट करने का एक न्यू गिफ्ट हो लॉर्ड, न्यू स्ट्रेंथ हो लॉर्ड, हमें अनाइंट करो प्रभु आपकी चरणों में। धन्यवाद यीशु। जो भाई बहन इस वीडियो देख रहे हैं, जो भाई बहन यहाँ पर आए, मैं सबके लिए प्रार्थना करता हूँ, नया स्ट्रेंथ के साथ आप ब्लेस करो प्रभु, ताकि आने वाला समय में हम विजय हासिल करें। थैंक यू लॉर्ड। महिमा गौरव स्तुति हम आपको देते हैं, यीशु का नाम पर सब मिलके ये प्रार्थना मांगते हैं स्वर्गीय पिता। आमीन, आमीन। प्रेज लॉर्ड। भाई बहनों जो इस वीडियो देख रहे हैं, प्रभु आपको आशीर्वाद करे। कंटिन्यू वीडियो आप देखिए, बाइबल रेफरेंस को फिर से आप बाइबल लेके वचनों को पढ़िए। आमीन। प्रभु आशीर्वाद करेंगे। और आपकी फ्रेंड्स रिलेटिव्स को वीडियो फॉरवर्ड करो, ताकि बाकी भी लोग वचन सुन के प्रभु में बढ़े। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर, विल मीट सून। गॉड ब्लेस यू।